देखिए परमात्मा चाहता है कि आप धरती के अंदर धरती का संवारे, उसे बीज डालें, उसके पश्चात बारिश करना मेरा काम है। उसके बाद आप उस खेती को संभालते रहे, फल को अंकुरित करना, उस बीज को अंकुरित करना मेरा काम है। इसको संभालते चले, आगे इसके पश्चात परमात्मा ही उसके ऊपर फल फूल लगा देता है और देखेगा कि एक हम बीज बोते हैं, एक आम की गुठली बोते हैं, कितना हमें दे देता है। एक हम बाजरे का बीज जो बोते हैं तो उस बाजरे के पौधे में कितने दाने लगा देता है। ये परमपिता परमात्मा, इसकी खेलों को हम देख कर चले और हम करते भी क्या परमात्मा के लिए, उसने हमें कितना कुछ दे दिया। तो परमात्मा केवल द्रौपदी के लिए नहीं, हम सबके लिए भी करता है। और आज इस रावण के साथ भी जिसने इतने इतने सिर चढ़ा दिए, प्रभु श्री राम के सिर काटने के पश्चात भी उसे बढ़ते जा रहे हैं। देवता भी परेशान हो रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी समाप्ति होगी। कितनी वाणों के रावण ने वर्षा कर दी, श्री राम जी दिखाई देने बंद हो गई, अपनी माया भी छोड़ दी। हर तरफ से यही शोर आने लगा, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है राम। देवताओं को चिंता होने लगी। संत प्रभु श्री राम ने, अरे जो मायापति है उसके साथ माया कहाँ चल सकती है। जब देखा प्रभु श्री राम ने कि देवता विचलित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, तब श्री राम ने तुरंत वो माया काटे। इन तीरों का जो उसने पूरा बादलों को, पूरे आकाश को ढक दिया था, वो माया काट ली। देवता प्रसन्न हुए। और उसके पश्चात आगे जब देखा रावण ने कि अब मेरा बस नहीं चल रहा, और विभीषण आज पहली बार, और तब तो केवल वो राम जी की सेना में शामिल था और राम जी उससे केवल सलाह ले रहे थे, लेकिन आज विभीषण तो श्री राम के साथ युद्ध के मैदान में है। तो कहीं तो ऐसा लिखा कि शायद हो सकता है, अनेक संतों के अलग अलग विचार, हो सकता है कि मातृ के बाद इस रथ को विभीषण ने साथ गुरु में संभाला हो तो वो युद्ध के मैदान में हो। इसलिए जब रावण ने देखा कि विभीषण राम जी के साथ है आगे, तो शक्ति चलाई कि कहीं ये विभीषण तो मेरी मृत्यु का कारण नहीं बनने वाला, क्योंकि मेरे सब राज को जानता है। और वो बात हम जो प्रचलित है कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि विभीषण जब चला, रावण ने लात मारी, तो विभीषण क्या कर चला था कि मैं अब तेरे घर को छोड़कर जा रहा हूँ। बड़ा मनाने का प्रयास किया, विभीषण माना नहीं, तो उसको तय कर चला कि अब तेरी जो सभा है तो काल के वश है, क्योंकि जो परमात्मा की बात को नहीं समझता, तो संत की बात को नहीं मानता, तो काल के वश हो जाता है। ऐसा तय कर आया था, पहले चिता कर आया था। आज विभीषण जब रावण ने देखा कि जो समक्ष विभीषण खड़ा है, तो उसके मन में आया, हर तो रावण ने जब विभीषण इसकी लड़ाई हो रही थी, तो विभीषण के मन में आया एक बार, युद्ध करते करते राम जी ने मुस्कुराकर विभीषण की ओर देखा, तो विभीषण को लगा कि शायद कुछ राज पूछना चाहते हैं कि मर नहीं रहा, इसे सिर करते करते फिर लग जाते हैं, कुछ राज पूछना चाहते हैं। लेकिन भातृ प्रेम, भाई का प्रेम जाग पड़ा, तो सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। कैसा भी है, भला है बुरा है, और आखिर मेरा भाई है। विभीषण के मन में आया। इधर विभीषण वो जगह जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। जब इधर विभीषण के मन में तो भाई का प्रेम आ रहा है कि मैं भेद नहीं खोलूंगा, बताऊंगा नहीं कि रावण कैसे मर सकता है, लेकिन इधर तो भाई प्रेम सोच रहा है। तीन संत होते हैं, सदा दूसरे का भला चाहते हैं, चाहे दुश्मन हो उसका भी भला चाहते हैं, लेकिन इधर तो विभीषण ये सोच रहा है। लेकिन उधर रावण के मन में क्या आया, पूरी 10 कंठ क्रुद्ध हुई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चले विभीषण सन्मुख मना पाल कर दंड। रावण ने जब विभीषण को आगे देखा तो शक्ति छोड़ दी विभीषण के ऊपर कि यही मुझे लगता है कि मेरा भेद खोल रहा है, यही बता रहा है। उसके मन में ऐसा चल रहा है कि दुष्ट व्यक्ति सदा दूसरे का बुरा चाहता है, तो मानस सिखाती है कि दूसरे का बड़ा परद्रोह कभी सोचना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। जो परद्रोह करता है, दूसरे का बुरा सोचता है या करता है, इसका पहले अपना बुरा हो जाता है। अरे माचिस से दूसरे को बाद में जलाती है, पहले उसे समझ जलना पड़ता है, तन राख हो जाता है, लेकिन उसके बाद किसी दूसरे को जलाती है। हम जब दूसरे का बुरा करने चाहते हैं, सोचते हैं, उससे पहले बुरा हमारा तैयार होता है। इसलिए मानस सिखाते हैं कि परद्रोह हमें करना नहीं चाहिए, दूसरे का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए।
रावण क्या सोच रहा है कि मेरे भेदों का जानकर केवल इस जगह विभीषण है, इसमें मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही एक कारण है। पहले इसी को मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी तो क्या गिनती में ब्रह्मा तक न मुझे मार पाएगा। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, कभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। क्योंकि अभी हमने यहाँ सफाई का अध्ययन किया। आवत देखी शक्ति अति घोरा, पुनत आरती भंजन पन मोरा, सूरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सेहु से खेला। तो यहाँ पर लिखते हैं छोटा भाई की तरफ शक्ति बाण, छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, कभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। प्रभु श्री राम ने वो बात सिद्ध कर दी, किसी विधि से सुनकर आया था। श्रवण सुबह सुनी आए हो प्रभु भंजन भोरे, त्राहि त्राहि आरत शरण सुखद रघुवीर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। विभीषण सुनकर आया था हनुमान जी से, तो संत की बात पर सुनकर विश्वास करके आया था। सुनते हम भी हैं संतों की बातों को, इस मानस की बातों को। संतों को तो मानते हैं, माता पिता को तो मानते हैं, संतों की नहीं मानते। ग्रंथ को तो मानते हैं, ग्रंथों में लिखी हुई अच्छी बात को नहीं मानते। जब इनकी मानने लग जाएंगे, अपने माता पिता की मानने लग जाएंगे, क्योंकि माता पिता के दुश्मन होते नहीं, माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। फिर बताना हमारे पूजने में, हम गुरु जी को पूजने जाएं, हम कई मंदिर में जाएं, लेकिन उससे पहले बैठे घर में माता पिता का गलत सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी पूजा करें। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें शरीर दिया, ये मानव तन दिया, ये माता पिता के बगैर संभव नहीं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उनको पूरा आदर देते हुए चलता रहना चाहिए। और इसी प्रकार वो भी श्री राम, क्योंकि सबको पता है कि जो उनकी शरणगत आ जाता है वो उसकी रक्षा करते हैं। और आज इसी बात को सुनकर विभीषण आया था हनुमान जी के मुखारबिंद से, तो इसी विश्वास के साथ अर्जुन के मैदान में है। और आज राम जी ने जब देखा कि इसी के भाई रावण ने इससे शक्ति छोड़ी है, तो उसको पीछे कर दिया और स्वयं आगे आ गई, और वो शक्ति अपने ऊपर झेल ली। ऐसे हमारे प्रभु करुणा निधान है। आप जीवन में हम भी देख सकते हैं, जब जब ये संकट आता है हम परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हमारा वो संकट टल जाता है। तो कैसे टलता है, ये दिखा रहे हैं कि विभीषण का संकट आने लगा, यहाँ तक कि भाई ने शक्ति मारी, लेकिन प्रभु स्वयं आगे आ गए। वो संकट अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तो सब आगे आ जाते हैं, वो अपने ऊपर वार झेल लेते हैं। युद्ध के मैदान में महाभारत के जब देखा कि भीष्म पितामह अर्जुन पर तीर बरसाए जा रहे हैं, अब तो बस चलने वाला नहीं, भगवान कृष्ण ने नीचे उतरकर वही रथ का पहिया उठा ही लिया अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। ये दृश्य हमें विश्वास दिलाते हैं, हमारा विश्वास जगाते हैं कि हमें इस परमपिता परमात्मा पर पूरा विश्वास करना पड़ेगा। जब समर्पण कर देंगे, पूरा विश्वास परमात्मा पर हो जाएगा, तो वो फिर हमारी रक्षा अवश्य करेगा। लेकिन अगर हम द्रौपदी की तरह पहले जिस प्रकार द्रौपदी ने अपने पतियों पर, फिर भीष्म पितामह पर थोड़ा उनकी बागडोर रखे कि ये मुझे बचा लेंगे, ये मुझे बचा लेंगे, इसी प्रकार यदि हम भी अपने परिवार पर, अपने मित्रों पर, अपनी शक्ति पर यदि हम विश्वास करते रहे, तो परमात्मा को विश्वास भूल गए। परमात्मा कहता है पहले मेरे पर विश्वास कर लो, जब नंबर आए मेरा तो फिर मुझे याद करना, मैं हमेशा तैयार खड़ा हूँ। इसी प्रकार परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं। इस विश्वास को हम जगाते चले कि जगह जगह परमात्मा वो करुणा निधान और कृपा निधान, क्योंकि वो पतित्व को पावन करने वाले हैं। यदि पतित्व ना होते उसके दरबार में, ये पतित्व उसके दरबार की शान है। यदि पतित्व ना होते तो उनको पतित पावन कहता कौन? कि हम पतितों की भी वो लाज है कि वो हमारी वजह से उनको लोग पतित पावन कहते हैं। जब यहाँ पर जब शक्ति छोड़ी, प्रभु श्री राम ने अपने को शक्ति ले ली, तो प्रभु श्री राम को थोड़ी मूर्छा आई, क्योंकि लीला कर रहे हैं। विप्र धेनु सूर्य शांति हेतु लीन मनुष्य अवतार, क्योंकि मनुष्य का अवतार लिया है, इसलिए मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं। शक्ति लगी है, मूर्छा आ गई, वहां पर देवता परेशान हो गए, क्योंकि कार्य तो देवता को करने चले हैं, इसलिए देवता परेशान हुए कि क्या दिक्कत हो गई। लेकिन तुरंत ही देखिए विभीषण प्रभु शाम आयो प्रभु कृत खेल शरण दिखलाई, तो यहाँ पर तुरंत प्रभु श्री राम ने थोड़ी देर मूर्छा आई, फिर वो उठ बैठे। और यहाँ पर जब विभीषण ने देखा कि रावण ने जो शक्ति मारी और राम जी को लग गई, राम जी मूर्छित हो गए,
तो विभीषण को भी क्रोध आया कि मैं तो इसके भले की सोच रहा था, तो इसने मेरे प्रोग्राम पर ही हमला कर दिया। आज वही विभीषण जो आंख नहीं उठाता था रावण के आगे, लात खाकर आया था उसके दरबार से और बड़े भाई के पिता के समान